अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं करना क्या? अब हो रहा है क्या रिकॉर्ड? एक मिनट हो गया। हो रहा है रिकॉर्ड, हो रहा है। एक मिनट रुक जाए यार। अरे शेवा नहीं आता, तुम चुप बैठो। रुक जाओ अभी। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ठीक, अब शेयर कर दूंगा तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। इसमें ये देखो कि एक तो ये बोर्ड जो है ना, इसको शेयर करना है, और ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है, ये बच्चे कह रहे हैं। बोर्ड शो हो रहा है। बच्चों एक मिनट यार, आप प्लीज मेंटेन साइलेंस। बोर्ड दिख रहा है आपको? ओके। अब रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता चल रहा है आपको? रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो पहले क्या दिक्कत आ रही थी? पहले वाले लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए थे ना? वो शेयरिंग कर दोगे सर तो बोर्ड विजुअल नहीं होगा। अच्छा, तो शेयरिंग नहीं करना अपन को? शेयरिंग क्यों करनी है, बोर्ड तो विजुअल है ना। शेयरिंग करते हो तो फिर ये डिस्प्ले जल जाएगा, कुछ और शेयर कर। हाँ, करते ही कुछ भी करोगे ना, सेकेंडरी पे कर दिया, इस पे कर दिया तो कोई और चीज जाएगी। तो अभी इसको करोगे तभी ये बंद कर देगा। और ये कुछ ये है स्क्रीन, मतलब ये वाली स्क्रीन पीछे वाली। ये आप कैसे लेकर के आए ये वाला? ये तो सर यहाँ पर दिख ही रहा था, उसको पिन करा मैंने बस। अच्छा, पिन करते तो शेयरिंग नहीं करना है अपन शेयरिंग को? नहीं कर, शेयरिंग ये डेस्कटॉप जाएगा। तो आप पहले ही बता देते ये बात ना। अब हो रही है बेटा रिकॉर्डिंग? सभी बच्चे बताएं, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा? ठीक है, ओके। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रह गया ना? हाँ ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना? ओके। अर्जेंट क्लास होगी ना, कोई बात नहीं, होने दे क्लास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नोटबुक नहीं लाए क्या? कोई बात नहीं, कहाँ तक हो गया था कल बताओ मुझे। हाँ, ये ऑर्डर लिख लिया था हमने। एप्लीकेशन लिखो आईपी का, मैं याद दिला दूंगा, अभी तुम्हें पूरा रिवाइज करेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। लिखो। जिंक नहीं, ये तो तुम ही करोगे, काउंटर पे आकर के पूछोगे, कर लिया तो बढ़िया बात है। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा उसका। कॉपर, जिंक है, जिंक प्लस है, कॉपर प्लस है, ये आ रहा है। कितने बच्चों ने बना लिया था ये? ठीक है, ओके। अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो आप। ये 4S1 देखो, 4S1 3D10 है, ये 4S2 3D10 है। तो ये तो लेफ्ट टू राइट वैसे भी जिंक का ज्यादा, जिंक और जिंक प्लस में चार्ज देख लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में 4S1 बन जाएगा और ये 3D10 बन जाएगा, छोटा शेल होने की वजह से कॉपर प्लस का ज्यादा आएगा। ये बन गया भैया ऑर्डर। एप्लीकेशन ऑफ आईपी लिखेंगे। कितने बच्चे लेकर के नहीं आए अभी वो अपना रजिस्टर जो है इनऑर्गेनिक का? अरे यार, तो तुमको पता नहीं था क्या? अच्छा, वो लास्ट टाइम पे चेंज हुआ है। लेकिन कल का ध्यान रखना, कल दोनों बैचेस में आएगी क्लास में, कल में भी। ठीक है ना? आप डेली लेकर के आया करो। एक्चुअली बेटा क्या है कि पैरेलल में क्लास चल रही है। वो जिस दिन जैसे कोई छुट्टी होगी तो यार मैं तो क्लास लूंगा ना, अपन को तो टाइम पे सिलेबस करना है, ऐसे कब तक जो है अपन एंड तक थोड़ा लेकर के जा सकते हैं। समझ रहे हो ना आप बात? ठीक है, तो कोई भी वेकेंट क्लास जाएगी तो वो मैं क्लास लूंगा, ये समझ लेना आप उसमें। तो रजिस्टर डेली लेकर के आया करो। ठीक है? हाँ, काफी सारी पढ़ानी इनऑर्गेनिक यार, अभी बहुत सारा बाकी है, पीरियोडिक भी चल रहा है। हाँ, बिल्डिंग में सभी ऑलमोस्ट सभी बैचेस में जो है इनऑर्गेनिक का हो ही गया है, लेकिन आपका बैच भी तो बाद में स्टार्ट हुआ था। एक A12 बच रहा है, A12 वाला अभिनव सर जिसमें पढ़ा रहे हैं, और एक मेरा वाला, अभी दोनों में इनऑर्गेनिक बाकी, और दोनों बाद में स्टार्ट हुए। तो हमारी तो तैयारी ऐसी है कि भैया जो भी कोई भी एक्स्ट्रा क्लास आएगी ना, तो क्लास तो लेनी ही है। ठीक है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आईपी लिखो। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ आईपी लिखो, लिखो एप्लीकेशन ऑफ आईपी। इसमें पहला लिखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर अपनी मेन कॉपी में लगा लेना इसको, इन पेजेस को। एप्लीकेशन ऑफ आईपी में पहला मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर।
मेटल वो अच्छा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उसमें खर्चा ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। ठीक है, तो लिखें मेटेलिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, मेटेलिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। हाँ, टॉप टू बॉटम का एग्जांपल लिख सकते हो, लिथियम से लेकर के सीजियम तक ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ता है, मेटेलिक इंप्रूव होता है, और आईपी खर्चा कम से कम आएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एग्जांपल हो गया। लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक बढ़ता जाता है और आईपी भी बढ़ता जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक नॉन मेटेलिक इंप्रूव होता है, बढ़ता है, और आईपी भी ओवरऑल बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ एक्सचेंज होता है। कोई कोई इसे कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था जो मैंने इंटरचेंज करना सिखाया था बच्चों को। कौन कौन सा था? S2P1 और P3P। अरे कल की तो बात है यार। हाँ, S2P1 और इट इज वैलिड अप टू विट, कौन सा याद आ गया? फोर्थ पीरियड तक वैलिड होता है। ठीक है, अभी रिवाइज कर लेंगे इसको। हाँ, नॉन मेटेलिक बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड, दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा आईपी अगर 16 से ज्यादा आ जाता है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाता है, तो आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे टिक लगाएंगे, एलओएस पर टिक लगाएंगे, छोटे चार्ज पर। और अगर डेल्टा आईपी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, तो आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे टिक लगाएंगे, बड़े चार्ज पर। ठीक है, डेल्टा आईपी ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे टिक लगाना है। ठीक है, और अगर लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो बड़े चार्ज पे टिक लगाना है। क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए। सोडियम पर बता, +1 स्टेबल या +2? बोलो बोलो बोलो। +1 स्टेबल या +2? लोअर वाला या हायर वाला? और लोअर पे कब टिक लगता है? जब डेल्टा ए भी क्या हो, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो ऐसा ऑप्शन दिखते हैं आप उस पर टिक लगा देंगे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम पर छोटा चार्ज स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका डेल्टा ईपी का जो वैल्यू होता है वो 16 से ज्यादा होता है। अब ये बताओ, मैग्नीशियम पर +1 स्टेबल है या +2? छोटा चार्ज या बड़ा चार्ज? हायर पे कब टिक लगता है? जब डेल्टा ईपी लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तीसरा टाइप का क्वेश्चन, आपको IP1 दिया जाएगा, जैसे वैल्यू 10, IP2 सपोज 20, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आपको M+ पे टिक लगाना है या M+2 पर माइनस करके देख लो। डेल्टा आईपी जो आ रहा है वो 10 आ रहा है, 11 से कम आ रहा है, हायर वाले पे टिक लग जाएगा। लगाइए इसको, लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें तीसरा, थर्ड पॉइंट, और वह है कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लिखिए स्टार मार्क, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझना है नहीं, लिख लो इसको ऐसे ही। दो वैल्यू याद रखनी बस आपको, लेस देन 11, मोर देन 16। बस 16 से ज्यादा आते छोटे चार्ज पे टिक लगा देना, 11 से कम आते बड़े चार्ज पे टिक लगा देना। हाँ, ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ लिख लो, LOS इज मोर स्टेबल, लिख लो मोर स्टेबल, और HOS इज मोर स्टेबल, पूरा पूरा लिख लो। इसमें अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, ये फिनिश ये टॉपिक। बस ये कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और देख लो, सारे ऑर्डर्स में फिर से लिख दूंगा आईपी के, जैसा जैसा आप बोलोगे। ठीक है ना, उसके बाद EA स्टार्ट कर देंगे। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको देखो ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
IP1 10 दिया हुआ है, IP2 20 है, IP3 देखिए, IP3 100 दिया हुआ है, IP4 120 दिया हुआ है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे आप ड्रास्टिक चेंज देखो तो यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे 80 का आ रहा है, यहाँ पे 20 का आ रहा है। जो सबसे बड़ा जंप होता है, जिसपे सबसे बड़ा जंप मिले, जिस नंबर की आईपी पे, उसमें से -1 कर देना। तो थर्ड नंबर की आईपी पे सबसे बड़ा जंप मिल रहा है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ आईपी जंप -1, और ये पता लग जाएगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड नंबर पे जंप मिला, उसमें से -1 गया तो 2 आ गया। बताइए एलिमेंट कौन सा होगा? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी सिलिकॉन। बताइए, मैग्नीशियम पे टिक लग जाएगा। हाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर है तो बताइए कि कौन सा ऑक्साइड मैग्नीशियम बनाएगा? बताओ। M2O, MO, M2O3, MO2। MO पर टिक लग जाएगा। लिखिए इसको, हाईएस्ट नंबर ऑफ आईपी जंप -1, जिसपे सबसे बड़ा जंप मिलेगा उसमें से -1 कर देना है। जिसपे सबसे बड़ा जंप मिलेगा उसमें से -1 कर देना। ये देखिए, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। Mg पर +2 आ गया ना, तो +2 के हिसाब से MO टाइप का ऑक्साइड बनेगा, MgO वाला। मैग्नीशियम यही तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। देखिए, IP1 दिया हुआ है 10, IP2 20, IP3 30, IP4 100, IP5 171। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ इधर देख, इधर देख, जंप देख, 70 का जंप है, 71 का जंप है। समझ में आ गई बात आपको? जो हाईएस्ट होगा आपको उसी को कंसिडर करना है, चाहे 1 का अंतर क्यों ना आ रहा हो। इसीलिए ये क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, फर्स्ट हाईएस्ट जंप, जो पहला सबसे बड़ा जंप होगा आप उसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 71 है, फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। 5 - 1 4, इन चारों में से किस पे टिक लगाओगे? सिलिकॉन पे टिक लग जाएगा, ठीक है। आंसर लिख लीजिए डायरेक्ट 4। हालांकि ऐसा क्लोज क्वेश्चन आता नहीं है, एक ही वो आपको अंतर दिखेगा अलग से, जो बड़ा जंप रहेगा, ठीक है, उसी में से -1 करना है। एक तो काउंटर पे आने से पहले मैसेज कर देना कि, वैसे तो क्या आपको अभी क्या पैरेलल क्लासेस चल रही है ना, तो अपना क्या फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन जब आपको काउंटर पे आना हो, आने से पहले आप पूछेंगे, ठीक है, और बता देना कि सर इस टाइमिंग पे आना है, क्योंकि अभी तो पीरियोडिक टेबल चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो आप मैसेज कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, और मैं आपको टाइमिंग दे दूंगा उस हिसाब से, ठीक है ना। मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, उसी दौरान आपको फिर यहाँ पे काउंटर पे आना रहेगा, ठीक है। ताकि क्या है कि मैं ऐसे नहीं चाहता कि यार एक साथ 5-7 बच्चे आ जाएं, फिर उसको अपन प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए किसी बच्चे को, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आए एक बार पूरा तरीके से तीनों एक्सरसाइज पूरा करके लाओ आप, वो सॉर्ट आउट करना, देन उसके बाद में अगर कोई और इशू है तो फिर वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ताकि क्या है, इसीलिए मैं टाइम स्लॉट अपने हिसाब से बता दूंगा आप। अभी क्लासेस का फिक्स नहीं है, मैं आपको सुबह का तो टाइम दे दूंगा, अगर आपको आना हो तो पहले आप मैसेज कर लेना अभी, ठीक है ना। लेकिन एट अ टाइम क्या होता है कि 30 to 45 मिनट्स का काउंटर लगता है,
तो 4 से 5 बच्चों से ज्यादा मैं नहीं बुला पाऊंगा, उसमें क्या होता है फिर बाकी का भी नुकसान हो जाएगा। तो भले ही अपन लेट आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन बाद सही, 2 दिन बाद सही, लेकिन जब आप आओगे तो वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, अपना मेन टारगेट। ठीक है। टेस्ट में उस वाले बैच में ज्यादा सही मार्क्स आए हैं, उसमें भी जो है आपका भी तो ठीक था, नहीं उसमें गर्ल्स बैच में कम रहा है यार स्कोर, गर्ल्स बैच में कम रहा है, बॉयज में तो ठीक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सही है। आपके 650 प्लस थे ना, काफी सारे बच्चे थे आपके बैच में। हाँ 650 में 4-5 स्टूडेंट थे ना 650 प्लस में। ठीक है। हाँ लिखो। ले एक बार ऑर्डर और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं ईए स्टार्ट करूंगा, जो कल आपको सिखाया था ना आईपी का ऑर्डर। हाँ देखिए भैया, कल कल में जो सिखाया गया है आईपी का ऑर्डर, वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ताकि क्या है फिर ईए को कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। स्टेप नंबर 1, जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे, आईपी बढ़ जाएगा। मैक्सिमम पे इनर्ट गैस आएगा क्या, मिनिमम पे S1 आएगा क्या, याद आ गया। इंटरचेंज किसको करते हैं, S2 P1 P3 P4। बेटा अगर IP2 का क्वेश्चन आएगा तो कितना कितना कम कर दोगे, फिर क्या ये इनर्ट गैस जैसा बन जाएगा, ये 1s2 बन जाएगा, ये 2s1 बन जाएगा, ये मिनिमम पे आएगा, ये मैक्सिमम पे, मैक्सिमम पे इनर्ट गैस पहुंच जाएगा, मिनिमम पे अल्कली वाला हो जाएगा। S2P1 को इंटरचेंज करना है और P3 P4 को इंटरचेंज करना है। इज दैट क्लियर। देन इसके बाद में थर्ड पीरियड की बात करते हैं। चलो थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड भी लेफ्ट टू राइट बताया गया है, पैटर्न वैसे बिल्कुल सेम का सेम ही है, आप देख सकते हो नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है ओके। लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक, मैं आपसे एक बार इंटरवल पूछ लेता हूँ, स्कैंडियम टाइटेनियम से लेकर के जिंक तक मैंने, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट साइन लगाए थे ऐसे ऐसे कर, और हर साइन पे एक नंबर डाला था, 1 से लेकर के 9 तक नंबर था। कौन कौन सा साइन चेंज हुआ था, 2 चेंज कर दिया था, ठीक है 2 6 7 वाले साइन को चेंज कर दिया था। टॉप टू बॉटम आईपी का ऑर्डर देखना भैया, पहले रेडियस लगा लेते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ बढ़ेगा बराबर, बढ़ेगा बराबर, रेडियस से आईपी याद आ जाएगा, रेडियस बढ़ता है आईपी कम, बिना ताल के, याद आ गया। कार्बन फैमिली में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, और 15 से लेकर के जो 18 वाला ग्रुप है उसमें एक रेगुलर ट्रेंड है, घटता जाएगा लगातार। ठीक है। स्कैंडियम, हाँ इसके लिए तैयार हैं। देखिए ये कितने बच्चे, आज तो अच्छा है कॉपी नहीं है आपके पास में, ठीक है ना, तो बिना देखे देखिए कितने बच्चों को याद आता है। स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम में रेडियस का ऑर्डर बताओ पहले, अब आईपी बता दे, उल्टा हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दूं, 3D 4D 5, ये कौन कौन से ग्रुप में लगता है, 4 ग्रुप बताए थे मैंने, कौन कौन सा, 4, याद आ गया। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, रिमेनिंग ग्रुप में हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आईपी का टॉप टू बॉटम। एफ ब्लॉक में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये एफ ब्लॉक के, ये इसके आईपी के ऑर्डर हो गए पूरे। अब ये देखिए 4 एलिमेंट, हाँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, हाँ लोअर 2 या अपर 2, याद आ गया क्या, बोरॉन कार्बन में ज्यादा, एस बना दूं क्या। अच्छा ये देखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर में, ऑक्सीजन है, अच्छा नाइट्रोजन है, ऐसे बनेगा, ऑर्डर बता, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन में ज्यादा, ऐसे बनेगा, याद आ गया भैया ऑर्डर। ठीक है भाई, ये हो गया ऑर्डर पूरा। हाँ एक और क्वेश्चन है, क्रोमियम और मैंगनीज, दिस इज 4s1, दिस इज 4s2, आईपी का ऑर्डर बता। हाँ क्रोमियम मैंगनीज में, अब एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो इधर वाले का ज्यादा आ जाए, क्वेश्चन याद आ गया। ओके लास्ट, और Zn, Cd और Hg, गैलियम, इंडियम, थैलियम में, इसका या इसका,
12 नंबर का या 30 नंबर? पक्का याद आ गया? ठीक, ये तो पक्का गलत करोगे, देख लो। नियोन और नियोन प्लस में है। अबे यार ये 2p6 है यार, ऐसे क्या कर? अरे यार ऐसे क्या ये? अरे एटम अगर सेम होता है तो चार्ज कंसिडर करते हैं, प्लस बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, उसमें जेड इफेक्टिव भी आएगा, IPEA। EA स्टार्ट कर देते हैं, लिख लो EA, लिखेंगे हेडिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पूरा करवाई दूं क्या आज? EA हो जाएगा। वैसे 1 घंटा शांति से बैठना है आपको, बस 1 घंटा में, 1 घंटा तो बैठना पड़ेगा यार, क्या करें, ठीक है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ ठीक है समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। कुछ भी बात छेड़ो, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड कर ही लेते हैं अपन, है ना। इसमें तो मारा तहसील है अपन को, है ना। हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ये सिराज अनवर बोल रहा है, हाँ हाँ आज नहीं पढ़ाना पूरा। वहां पे बैठे बैठे भी है। हाँ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, when electron is added in the outermost shell, in the outermost shell of an isolated gaseous atom, in the outermost shell of an isolated gaseous atom is known as electron affinity, is known as electron affinity. Next line, the change in energy occurs, the change in energy occurs is represented by, बोर्ड पे देख लेना, डेल्टा HEG is represented by delta HEG, known as electron gain enthalpy, electron gain enthalpy. Next line, sometimes this process can also be endothermic, sometimes this process can also be endothermic, endothermic ब्रैकेट में लिखें डेल्टा H पॉजिटिव। नेक्स्ट लाइन, यूनिट्स आर वही है जो आईपी में लिखा था, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये भी लिख सकते हो एप्लीकेबल फॉर गैसियस, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, एप्लीकेबल फॉर गैसियस, नॉट फॉर सॉलिड लिक्विड। हाँ अब सुनियो, पॉइंट पॉइंट पूरा सुनना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, जितना आईपी उसका आधा टॉपिक है, आधे ऑर्डर से वैसे ही खत्म है। डी ब्लॉक में आएगा नहीं, एफ ब्लॉक में आएगा नहीं, सेकंड पीरियड और टॉप टू बॉटम पी ब्लॉक ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है एंडो एक्सो पे, जिसके क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, और दूसरा बनता है ऑर्डर्स पे, जो ईए का ऑर्डर, जैसे आपने आईपी का ऑर्डर लगाया वैसे ईए का ऑर्डर, ये पूरा आज हम खत्म करेंगे। एंडो एक्सो पहले सीखते हैं कि कब एक्सोथर्मिक बोलना है और कब एंडोथर्मिक बोलना है। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐड करवा रहा हूं किसी एटम में, पहला इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इनर्ट गैस है, कि मैंने टाइप स्पेसिफाई नहीं करा, मैंने हाफ फील्ड भी नहीं बोला इसको, मैंने ऐसा एटम लिया है जो खाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इनर्ट गैस ले लूंगा तो मना कर देगा, खाना ही नहीं है, ठीक है। हाफ फील्ड ले लूंगा तो वो भी स्टेबल है। बेरिलियम मैग्नीशियम बेटा मांगे वाला ग्रुप ले लूंगा तो वो भी स्टेबल है। एटम मुझे वो सेलेक्ट करना है जिसकी खाने की इच्छा है, यानी कि वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन फैमिली का कोई हो या हेलोजन फैमिली का कोई हो। तो आप ये सपोज करके चलें कि ये ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन को मान करके चल लो। पहला इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं इस तरह के एटम में, तो वो उसकी खुद की इच्छा है कि वो खा जाए उसको, इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही ये खाता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं अभी ए लिख देता हूं, और यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको आप बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी मींस इच्छा। फूड एफिनिटी, खाने की इच्छा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को खाने की इच्छा। जिसकी जितनी इच्छा उतना ज्यादा ये ई की वैल्यू, ध्यान से सुनना सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी, ठीक है। जिसकी जितना ज्यादा खाने की इच्छा उतना ज्यादा ये एफिनिटी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। बस इसी बात पे पूरा टॉपिक चलता है। अगर कोई एलिमेंट है नहीं खाना, नहीं खाना, तो ई जीरो हो जाएगा सीधे, ठीक है। ये ई इस बात का प्रूफ है कि इसका कितना ज्यादा अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लगा है। अगर ये जल्दी जल्दी भागेगा इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इच्छा है इसकी खाने की, तो उतना ज्यादा ये काम करेगा, उतना ज्यादा वर्क डन होगा। और जितना ज्यादा वर्क डन होता है सिस्टम में, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर इसकी इच्छा ही नहीं है तो ये नहीं जाएगा, नहीं खाना मेरे को, ठीक है, तो जा ही नहीं रहा, वर्क डन ही नहीं हो रहा, तो ये भी जीरो हो गया। तो ये कब देखने को मिलता है? जब इसकी इच्छा हो खाने की। अगर इच्छा नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा सीधे सीधे। तो जीरो नॉन जीरो आपको क्लियर हो चुका है कि कब आपको जीरो बोलना है और कब नॉन जीरो बोलना है। खा रहा है तो नॉन जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। नहीं खाना चाहता तो जीरो, ठीक है। अब इसने पहला इलेक्ट्रॉन तो खा लिया और ये एनर्जी निकाल दी इसने। जितना इसका अच्छा था, ठीक है ना, उतना ही इसने एनर्जी निकाला। इसकी इच्छा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कम इच्छा होगी तो ये वैल्यू कम आएगी, ज्यादा इच्छा होगी तो ज्यादा आएगी। जितना तेजी से बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी तो निकलती है। आप ऐसे समझो कि दो एटम है, अगर इन दोनों में जबरदस्त अट्रैक्शन है तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर इसमें अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम निकलेगी। तो वही चीज यहाँ पर है, इन दोनों में जितना ज्यादा जुड़ाव रहेगा ये एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे जुड़ाव कम रहेगा तो ये एनर्जी उतनी कम होगी। और अगर जुड़ना ही नहीं चाहते तो ये जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन तो खा लिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन की बात कर रहा हूं। ए माइनस, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, माइनस माइनस, सेम चार्ज, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो यहां पे लग रहा है भैया अब रिपल्शन, रिपल्शन लग रहा है। ये बोल रहा है कि मैंने खाना खा लिया है, अब मत खिलाओ, अब मत खिलाओ मुझे। नहीं, खाना तो पड़ेगा आपको, खाइए, ठीक है। तो अब जब पेट भर चुका है, दोबारा से खिलाने के लिए अब हमको एफर्ट डालना पड़ेगा। अब हमको एफर्ट डालना पड़ेगा तो अब आपको बाहर से सप्लाई देना पड़ेगा। बाहर से सप्लाई देना पड़ेगा तो इस बार प्रोसेस एक्सो होगा या एंडो होगा? तो जब हमको खिलाना होता है खाने को, तो यहां पे प्रोसेस हो जाता है एंडोथर्मिक। खुद ब खुद अगर खाना चाहता है, अगर उसकी खुद की इच्छा है, तो यहां पे प्रोसेस था एक्सो। खाने की इच्छा नहीं है तो हमको खिलाना पड़ेगा, हमको खिलाना पड़ेगा तो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। जब एनर्जी बाहर निकलती है तो उस दौरान डेल्टा एच ईजी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ये आपने फिजिकल में पढ़ा हुआ है कि जितनी ज्यादा एनर्जी निकलती है बाहर, एक्सोथर्मिक होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव। और अगर ये जब मना कर रहा था खाने के लिए, आपने खिलाया, प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक। जब प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक तो बेचारा खा तो लेगा। जब इतनी जोर जबरदस्ती करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो खा लिया इसने, पेट तो भरा हुआ था और ज्यादा भर लिया। लेकिन एक बार बताओ, खाने के बाद में इसको अच्छा लगेगा या बुरा? स्टेबल या अनस्टेबल? वर्डन कर पाएगा या आहा? तो रिलीज एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। एनर्जी तो तभी निकलती है जब वो वर्डन करता है, जब वो खुद ब खुद भागता है खाने के लिए। आपने खिला दिया ना तो खा तो लेगा, मना नहीं करोगे आप इसको बनाने के लिए। लेकिन यहां पर आपको जीरो बोल देना है, ऑलमोस्ट जीरो बोलोगे, जीरो नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना। एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो बोलना। ये अगर दिख जाए ना आपको तो समझ जाना वो खाना नहीं चाहता था, हमने खिलाया है। तो इस दौरान प्रोसेस कैसा रहा? डेल्टा एच कैसा रहा? और अगर खुद खाना चाहता है तो डेल्टा एच, प्रोसेस कैसा? तो दो बातों पर ये पूरा का पूरा टॉपिक टिका हुआ है। खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता है? अगर खाना चाहता है तो प्रोसेस एंडो या एक्सो? नहीं खाना चाहता तो? खाना चाहता है तो खुद खा लेगा, वर्डन करेगा, एनर्जी निकालेगा, और वो एनर्जी ईए की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। उसको बोलेंगे आप एफिनिटी। खाने की इच्छा है तो एफिनिटी है, नहीं खाना चाहता, आपने खिला दिया, आपने खिला दिया, प्रोसेस कैसा?
खा तो लिया, खाने के बाद फील गुड होगा या फील बैड होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल, रिलीज एनर्जी कितना, ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लिया था मैंने जो पहला इलेक्ट्रॉन तो खा लिया, दूसरे में नौटंकी करा है, दूसरे में मना करा है कि नहीं यार माइनस चार्ज आएगा, माइनस माइनस में क्या लगता है, रिपल्शन। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो पहले इलेक्ट्रॉन खाने में मना कर देते हैं, नहीं खाना, पहली बार में मना कर देंगे, भरा हुआ है हमेशा, पेट भरा हुआ है, कौन है ऐसे, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जानते हो आप, इनर्ट गैस फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्या वो इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा क्या, हाफ फील्ड में जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्या वो खाना चाहेगा क्या, बेटा मांगे वाला ग्रुप हो गया, एक तो मेटल है और दूसरा S2 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो खाना चाहेगा क्या। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पहले इलेक्ट्रॉन खाने में मना कर देते हैं, और अगर पहली बार में खाने के लिए मना कर दिया तो आपको खिलाना पड़ेगा, और अगर आप खिला रहे हो तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, खा तो लिया, खाने के बाद अच्छा लगेगा या बुरा, वर्डन बाय द सिस्टम, तो ये भी ऑलमोस्ट जीरो। किसी किसी एलिमेंट में पहली एफिनिटी ही जीरो हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम एटम में ये केस होता है ना, जो आपको सामने दिख रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन खा लेते हैं, दूसरे में मना करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन खा लेते हैं, दूसरे में मना करते हैं। समझ में आ गई बात अब, ठीक है, इसको लिखिए आप, फिर मैं एक टेबल बनवा रहा हूं, आपको नोट करिए। आपको इस सिंपल से टॉपिक को घुमाना नहीं है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के चक्कर में, तो ये क्या है, सिंपल टॉपिक है, सीधे तरीके से चलने तो उसको बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन, इन दोनों को लिखो पहले, फिर मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ। सिक्सटी सेवन से 98 तक क्वेश्चन, वो तो होमवर्क है आईपी का, और आज ये जितना हो जाएगा उस हिसाब से इसका होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखते हैं, पूरा होने के बाद ही आप क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिखें। अबे दो इक्वेशन को लिखने में इतना टाइम लग रहा है, जल्दी लिखो ना। लिखो खंडा रीना। कौन है रे, कौन है रे, कौन है अच्छा, वेयर इज बाबूजी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, चलता रहता है, हंसी मजाक है। डिस्कवरी पसंद है स्टार्ट करते हैं। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन लिखे, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन first electron addition in almost, in most of the atom, in most of the atoms is a exothermic process, is a exothermic process, यानी कि अधिकतर एटम ऐसे होते हैं जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन खुद की इच्छा से खाना चाहते हैं। यार अब आप समझ जाओ, मैं बार बार इस लाइन को रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसी बात पर पूरा टॉपिक टिका हुआ है। इलेक्ट्रॉन खाना अगर चाहता है तो एक्सोथर्मिक है, तो अधिकतर एटम ऐसे ही होते हैं। एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, and second electron addition is always a endothermic process। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड कराओगे तो माइनस की वजह से रिपल्शन लग जाता है, इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। लिखिए, ड्यू टू नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन। इसी कारण से E2 हमेशा जीरो बोलना है आपको। E2 भाई सेकंड ही है, सेकंड ही पूछेगा ही नहीं कोई, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो खा लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो जब खाएगा तो माइनस माइनस पर रिपल्शन लग ही जाएगा, तो E ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए E2 और 3 तो भूल जाओ आप, एक ही ऑर्डर लगाना है बस अपन को, E1 का वही चलेगा। नेक्स्ट लाइन, देयर आर फ्यू एटम्स
there are few atoms which shows the repulsion ब्रैकेट में एंडोथर्मिक on addition of first electron, कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो पहला इलेक्ट्रॉन खाने में ही मना कर देते हैं. It means EA almost zero. It means EA almost zero. अब हम एक टेबल बना रहे हैं और फिर उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के क्वेश्चन करेंगे. देखते रहना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीरियोडिक टेबल जो भी चल रहा है. ठीक है. अगर अट्रैक्शन है तो खाना चाहता है, एक्सोथर्मिक हो जाएगा. पूरा डिटेल लिखते जाएं. आपको पता है, मैंने इतना पढ़ा दिया है अभी आपको. खाना चाहता है तो प्रोसेस कैसा है, ई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और डेल्टा एच कैसा हो जाएगा. ज्यादा भूख लग जाएगी क्या तुम्हें? हैं, मैथ्स का अभी चल रहा है तुम्हारा 9, 9:30, 10 बजे तक खुला रहता है मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है. देखो इधर, डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव हो जाएगा. अगर खाना चाहता है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, एनर्जी निकालेगा, एक्सोथर्मिक होगा. लेकिन अगर उसने रिपल्शन लगा दिया तो प्रोसेस आप एंडोथर्मिक बोल देंगे. नहीं खाना चाहता, अपन को खिलाना पड़ेगा. ये ऑलमोस्ट जीरो. यार ये प्रोसेस आप समझो, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि उसने खाने के लिए मना कर दिया था. अगर खा भी लिया, आपने जबरदस्ती करके खिलाया तो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक. खा भी लिया तो वर्डन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो, तो डेल्टा एच पॉजिटिव. अब ये एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. सभी बच्चे इसको हाईलाइट करके लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. पहला केस, इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैस में दिखते ही आपको सीधे एंडोथर्मिक बोल देना है. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे. इनर्ट गैस दिखते ही एंडोथर्मिक. दूसरा, हाफ फिल्ड P3. और ध्यान रखें, हाफ फिल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, सुन लेना. P3 वाला मना कर देता है खाने के लिए, नहीं खाना. इसमें ओनली नाइट्रोजन ही है. ठीक है ना, जो मना करता है. ओनली नाइट्रोजन P3 वाली फैमिली में. फॉस्फोरस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. हाफ फील्ड हूं. P3 नहीं खाऊंगा. वैकेंट डी ऑर्बिटल. फॉस्फोरस में क्या है, फॉस्फोरस के नीचे वाले जो भी एलिमेंट है सबके पास में वैकेंट होता है. सब खा लेते हैं, और खा लेते हैं तो उन सबके लिए प्रोसेस एंडो होगा या एक्सो होगा. केवल उस फैमिली में नाइट्रोजन ही है जो मना करता है. तीसरा, S2 सेकेंड ए ग्रुप, ऑलवेज से नो टू द इलेक्ट्रॉन. फोर्थ, किसी पर नेगेटिव चार्ज अगर आ जाए तो सीधे एंडोथर्मिक बोल देने का. ठीक है. रिमेनिंग ऑल केस, इन चारों को छोड़ करके रिमेनिंग ऑल केस सब एक्सो होते हैं. ऑल केस आर एक्सोथर्मिक. और जब एक्सोथर्मिक आप बोलोगे तो ये आंसर लिखना है, एंडोथर्मिक बोलोगे तो ये आंसर लिखना है. फटाफट बताते जाएं. मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं आप सब बच्चों से, इन चारों केस को एक तो अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद नोट करेंगे. ठीक है ना. हाँ देखो, यहाँ पे चारों केस. इनर्ट गैस दिखते ही एंडो, हाफ फील्ड में नाइट्रोजन दिखते ही एंडो, H2 दिखते ही एंडो बोल देना, और A- दिखते ही. ठीक है. पहला केस, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन. बता एंडो है या एक्सो है? क्या इन चारों में आ रहा है क्या यार? तो यहाँ पे हो गया एक्सो, डेल्टा एच नेगेटिव और E पॉजिटिव. सेकेंड, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, सेम आंसर. तीसरा, नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, एंडो होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव. E ऑलमोस्ट नॉट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो बोल रहे. फोर्थ केस, नाइट्रोजन माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन. अरे एक्सो क्यों बोल रहा है यार, माइनस आ गया ना. माइनस दिखते ही मैंने क्या बोला, आप पॉइंट को चेंज मत करा करो बिल्कुल भी. एन को आपने एंडो बोल दिया तो एन माइनस को, इसलिए एन माइनस लिखा है मैंने यहाँ पे, ताकि आप एन को तो एंडो बोलोगे, एन माइनस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं बच्चे, इसलिए दोनों क्वेश्चन को साथ साथ लिखा है. अरे माइनस चार्ज आ गया, आप हर पॉइंट को सेपरेट रखो. हाफ फील्ड में ओनली S2 वाला दिखते ही एंडो, माइनस दिखते ही, मैंने यहाँ पे कोई टाइप ऑफ एटम लिखा है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा, सीधे माइनस दिखते एंडो बोल देना. आप समझ में आ गई बात. N माइनस माइनस दिख रहा है, ये भी हो जाएगा एंडोथर्मिक. ठीक है. फिफ्थ, ये बताओ. हाँ, नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बोलो ना. हाँ ये बताओ, बेरिलियम
मैग्नीशियम, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये भी एंडो हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए 7, फॉस्फोरस प्लस इलेक्ट्रॉन है, एक्सो होगा, ये भी तो P3 है यार। वैकेंट डी होने की वजह से खा लेता है, तो ये हो जाएगा एक्सो, डेल्टा H नेगेटिव, E पॉजिटिव। इन सबका आंसर सेम, नोट कर लीजिए। एंडो एक्सो का पार्ट खत्म हो चुका है, इसके बाद हम ऑर्डर्स पे आएंगे। तैयारी चल रही होली की है। बेटा हम सोचते नहीं छुट्टी के लिए क्या करें, हमको खुद को ही नहीं मिलती छुट्टी। जाने दे यार, मेरे क्या अभी इसमें वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक अभी यहाँ के बाद फिर तुरंत जो है ना एंथ्यूज आ जाता है ना यार, फिर क्या है, बिल्कुल एंड में इनऑर्गेनिक पहली बार ही हुआ है ऐसा, विदाउट ब्रेक 8-9 महीने हो गए मेरे को, एक भी छुट्टी नहीं मिली, इनफैक्ट बहुत सारे संडेज भी चले गए, बहुत सारे संडेज भी चले गए। क्या करें, न्यू ईयर तो भैया गया, कॉलेज टाइम पे चलते थे बस न्यू ईयर। न्यू ईयर कोई थोड़ी ना, आपका जमाना आएगा, अब थोड़ा बन जाओ डॉक्टर, फटाफट से कॉलेज में पहुंचो, तुम करना एंजॉय, फिर जब जैसे ही आपका जो है। कौन करेगा रे ऐसे आदमी से, हैं? साले। कौन था रे, ये कौन था रे? हाँ हाँ। लिख लिया क्या बेटा, ये जल्दी फिनिश करो उसको, फिर फैक्टर्स लिखेंगे। हम्म, लिखो यार, जल्दी लिखो ना। ये क्या है, तो देखते ही टिक लग जाता है, एंडो एक्सो ये तो बताना, ये जो चारों पॉइंट है इसको लर्न कर लो, दैट्स इट, ठीक है। इनर्ट गैस एंडोथर्मिक बोलना है, हाफ फील्ड में नाइट्रोजन को एंडोथर्मिक बोलना है, नाइट्रोजन के अलावा जो बाकी मेंबर है वो सब एक्सो वाले हैं भैया, कारण क्या है, वैकेंटी आ जाने की वजह से। इज दैट क्लियर? इनर्ट गैसेस हो गई, हाफ फील्ड हो गया, S2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको हाईलाइट कर लेंगे सभी बच्चों ने, हेडिंग लिखेंगे इसके बाद में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए, इसमें फर्स्ट फैक्टर लिखें वही जो लिखते आए हैं, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईए, मेनली अप्लाइड फॉर लेफ्ट टू राइट। दूसरा, चार्ज वाला पॉइंट प्लस बढ़ेगा तो ईए बढ़ जाएगा, इसी के अंदर लिखना है, माइनस बढ़ेगा ईए कम हो जाएगा। फॉर सेम एटम्स, फॉर सेम एटम्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर सेम एटम एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आपको ही पता है कि चार्ज वाले पॉइंट जो हैं
वो सेम एटम और आइसोइलेक्ट्रॉनिक में लगाए जाते हैं। एल्यूमिनियम +3 वही पुराने एग्जाम्पल, सोडियम प्लस नियॉन 10-10 वाले, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ऑर्डर तो वही है, बस यहाँ पे अलग बात क्या है ये देखिए आप। यहां से लेकर के यहां तक, इन सब में लिखना बंद करो एक बार, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या सारे के सारे एंडो वाले हैं क्या? चेक कर लो एक बार। एक और बात, ये 10-10 सोच करके बच्चे सोच लेते हैं ये भी तो इनर्ट गैस जैसा है। नहीं, यहाँ पे इनर्ट गैस ही लिखा था, इनर्ट गैस ही होना चाहिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोला है मैंने? हाँ, इनर्ट गैस, ये तो माइनस आ गया। ये रिपल्शन क्यों लगा रहा है, खाना क्यों नहीं चाहता ये? माइनस माइनस माइनस, ऑल आर एंडो, सारे एंडोथर्मिक है। ई सब में ऑलमोस्ट 0 है और डेल्टा एच सब में पॉजिटिव है। ठीक है, ये लिख लीजिए। ये ऑर्डर बन गया। सेम चार्ज को देख करके आंसर करना है। नेक्स्ट, स्कैंडियम +3, कैल्शियम +2, के प्लस, आर्गन, क्लोरीन माइनस, सल्फर -2, फॉस्फोरस -3, सेम ऑर्डर, वही ऑर्डर लगाइए। प्लस बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, उसमें ई भी आता था, रेडियस उल्टा चलता है। सेम एटम वाला केस, ऑक्सीजन +2 प्लस, न्यूट्रल -2, जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा ई ए। ये काफी एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। माइनस और इनर्ट गैस को हाईलाइट कर ले, नीचे लिख दे एंडोथर्मिक, ई ए ऑलमोस्ट 0, ध्यान रहे ऑलमोस्ट 0, माइनस वालों पे ई ए ऑलमोस्ट 0, एंडोथर्मिक, ये सब एक्सो है। माइनस दिखते ही एंडोथर्मिक, इनर्ट गैस दिखते ही एंडोथर्मिक, नाइट्रोजन दिखते ही एंडोथर्मिक, H2 दिखते ही एंडोथर्मिक। ये 4 केस हैं एंडोथर्मिक, बाकी सारे एक्सोथर्मिक। पहला फैक्टर हो चुका है जेड इफेक्टिव। दूसरा, शेल बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। फॉर टॉप टू बॉटम ये लगाना है, शेल बढ़ता जाएगा, गेनिंग टेंडेंसी कम होती जाती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सब टॉप टू बॉटम वाले एलिमेंट्स, घटता जाएगा ये। अगर आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो मैंने टॉप एलिमेंट को स्किप कर दिया है, ऊपर वाला एलिमेंट लिखा ही नहीं है, वहां पे एक्सेप्शन है, जो हम वेरिएशन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो ये वो ऑर्डर्स हैं जहाँ पे कोई कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल ऑर्डर है, और इसको फॉलो करते हुए शेल बढ़ाते जाओ, ये घटाते जाओ। केवल 2 ही फैक्टर है, आईपी में 4 थे, आईपी में 4 फैक्टर थे, पेनिट्रेशन इफेक्ट था और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल भी था। वेरिएशन इन ईए ऑर्डर्स, वेरिएशन इन ईए ऑर्डर्स, ईए के ऑर्डर लिखेंगे अब हम। और मैं अभी आपको कह रहा हूं आईपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईए है, क्योंकि ईए और आईपी का, आईपी जब बनता है ना उसके बाद उसका रिलेशन भी आता है आईपी और ईए के साथ में, इसलिए ईए इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और ईए आगे भी काम आता है, पी ब्लॉक वगैरह में भी। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वेरिएशन लिखने जा रहे हैं, वेरिएशन इन ईए ऑर्डर, इसमें टाइप 1 लिखें फॉर लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अभी इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1 में लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड लिख रहा हूं मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
एलिमेंट्स लिख लीजिए। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट वाकई में, ठीक है। अभी तक तो क्या था कि चलो एंडो एक्सो था, ये ऑर्डर्स हैं भैया, इसमें अलग अलग पैटर्न अभी आपको सिखाए जाएंगे। सेकंड पीरियड के अलावा थर्ड पीरियड भी बताऊंगा। E1 तक ही बताऊंगा, 2 और 3 तो बनता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। सामने देखो सभी बच्चे, लिखना बंद कर दो, एकदम फ्री हो जाओ। ये ऑर्डर देखिए, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में स्टेप नंबर 1 जो आपको फॉलो करना है, फर्स्ट वेक्टर, बोर्ड पे देख भाई, बोर्ड पे देख। हाँ, ये नहीं आखिरी क्लास है तो आलस कर दें अपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये मैंने पहले तो बढ़ा देना है, ध्यान से देखना एक बार, ठीक है। ये है 2p6, दिस इज 2p3, ये है 2s2, ठीक है। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्यों लिखा है अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा, हाँ, और हमको ऑर्डर उस चीज का लगाना है जिसकी जितनी ज्यादा खाने की इच्छा वो ऑर्डर में आगे आएगा, जिसकी जितनी इच्छा कम होगी वो पीछे आएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन को खाने की इच्छा। तो यहाँ पे नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम को उठाओ और ऑर्डर में पीछे ले जाओ, ठीक है। तो नियोन जो है उसकी सबसे कम इच्छा होगी क्योंकि वो इनर्ट गैस है। बेरिलियम और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ये मेटल है, बोथ आर स्टेबल। ये लॉजिक ध्यान से सुनना, दोनों स्टेबल है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ये नॉन मेटल है इसलिए गेनिंग टेंडेंसी इसकी थोड़ी ज्यादा होती है। ये मेटल है लेकिन दोनों स्टेबल है। ये इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस तो सबसे पीछे आएगा। तीनों के तीनों खाने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं खाना, खिलाएंगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, खा लिया तो फील बैड होगा, ये ऑलमोस्ट 0 होगा और डेल्टा H पॉजिटिव। लेकिन आपसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, ये तीनों को तो हमने EA के ऑर्डर में पीछे रख दिया, बाकी एलिमेंट अभी जमा दूंगा मैं यहाँ पे। ये बताओ, इन तीनों को अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन खिलाना है तो मुझे सबसे ज्यादा एफर्ट किस में लगाना पड़ेगा? बताओ। इनर्ट गैस में होगा, उससे कम एफर्ट, सबसे कम एफर्ट, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है रे, नॉन मेटल है। तो अगर एफर्ट वाला ऑर्डर आ जाए, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ एंडोथर्मिक तो तीनों है लेकिन हाईली एंडोथर्मिक के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है? इनर्ट। नियोन में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा, बेरिलियम में और कम और नाइट्रोजन में सबसे कम। इसका डेल्टा H हाईली पॉजिटिव, यहाँ पे लेस पॉजिटिव और यहाँ पे सबसे कम पॉजिटिव। तो ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के लिए E ऑलमोस्ट 0 है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जिसमें E 0 है उसमें डेल्टा H का ऑर्डर बताओ, उसमें ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा एफर्ट किसमें डालना पड़ा, उसमें ऑर्डर बताओ कि सबसे ज्यादा एंडोथर्मिक कौन है। तो है तो तीनों एंडोथर्मिक, लेकिन विच वन इज द हाईली एंडोथर्मिक? नियोन के बाद बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन सबसे पीछे क्यों आ रहा है? नॉन मेटल है। इन तीनों को आप वापस यहीं पे आ जाएं, वो भूल जाओ आप, ये बता दिया मैंने, आपके दिमाग में बैठ चुका है कि यहाँ तीनों एंडोथर्मिक है और आप जानते हो कि सबसे ज्यादा एफर्ट जो है वो इसमें लगता है। ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। वापिस इस पे आते हैं, किसकी कितनी खाने की इच्छा उसको जमा रहे हैं। E मींस खाने की इच्छा, तीनों पीछे हैं, तीनों खाना नहीं चाहते और तीनों को हमने ऑर्डर में सबसे पीछे लग दिया और इनको बोल दिया सी ऑफ, बाय बाय, ठीक है, सी ऑफ, ठीक है, सी ऑफ कर देना है। और ये ऑर्डर जो है आगे वाला सी ऑफ वो एज इट इज रहेगा, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। सी ऑफ मींस कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये 3 एलिमेंट जहां पे कोई जेड इफेक्टिव वगैरह, बस एक ही फैक्टर लगाना है आपको। जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, यानी कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा खाने की इच्छा किसकी है? फिर कार्बन। सबसे कम इच्छा इन तीनों की है, नियोन, बेरिलियम एंड नाइट्रो। अब बचे हैं 2 एलिमेंट, S1 वाला और P1 वाला। ये है S1 और ये है P1। इसमें आपको लॉजिक नहीं बताना, अगर बताया हुआ भी है आपने प्रीवियस नोट्स में तो आप प्लीज उसको इग्नोर करें। ये है ही डेटाबेस, क्योंकि एनसीईआरटी इसको अप्रूवल नहीं देती है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड बुक भी नहीं देती है। S1 P1 को इंटरचेंज करना है। जब हम आईपी का ऑर्डर लगाते थे तो मैं किसको इंटरचेंज करता था? S2P1 और दोनों इंटरचेंज याद आ गए, वो तो आईपी में था। ईए के ऑर्डर में S1 P1 को इंटरचेंज करना है, तो S1 आएगा आगे, P1 जाएगा पीछे। तो ये लिथियम को रख दो यहाँ पे
और बोरोन को रख दो यहाँ पे, ये हो गया S1P1 इंटरचेंज। तो आईपी और ईए के ऑर्डर में इंटरचेंज किस किस को करना है ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं दो ऑर्डर एक साथ आपसे पूछता हूँ। पिछला वाला तो था आईपी, आईपी का ऑर्डर बताएं। लेफ्ट टू राइट जमा दिया, ठीक है। मैक्सिमम पे इनट गैस आता था, मिनिमम पे अल्कली आता था। S2P1 एक्सचेंज, P3P4 एक्सचेंज, ये तो था आईपी। ईए मींस खाने की इच्छा। देखो आपको क्या कंफ्यूजन अगर हो जाए ना तो सीधे ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी मतलब खाने की इच्छा। तो ऐसे वो एलिमेंट सेलेक्ट करो जो खाना नहीं चाहते। इधर नहीं देखना, अब मेरी तरफ देख करके आपको जवाब देना है। ऐसे वो तीन एलिमेंट बताओ जो खाना नहीं चाहते। नियो, बेरिलियम, नाइट्रोजन। क्या तीनों स्टेबल है? हाईली स्टेबल कौन है? सबसे पीछे आएगा बेरिलियम। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन आगे क्यों आएगा? इन तीनों को क्या कर देंगे? सी ऑफ एज इट इज आ जाएगा। बीच में जो खाली जगह बचेगी उसमें इंटरचेंज करना है। किस किस को? S1 और P1। S1P1 को इंटरचेंज करना है। इज दैट क्लियर? एंड इट इज टोटली डेटाबेस, ठीक है। ये याद रखने वाला है इंटरचेंज किसको करना है। नोट करिए, फिर थर्ड पीरियड लिखने जा रहे हैं। करिए नोट। हाँ, तीन को उठाओ, पीछे लगाओ, बिना देखे लिखने की कोशिश करो। अगर कंफ्यूजन होता है तो बोर्ड पे देखेंगे। पहले लेफ्ट राइट के एलिमेंट जमाएं। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2 एंडोथर्मिक वालों को जमाने के बाद में सी ऑफ कर देना। स्टेप नंबर 3 S1P1 इंटरचेंज करना है। ये हो गई तीनों स्टेप जो आपको फॉलो करनी है। सिलेबस जो है बाकी सब्जेक्ट्स में क्लियर है आपको? क्या क्या आने वाला है इस आने वाले टेस्ट में? बोलो बेटा। तो आप पूछो, टीचर से पूछो। पहले ही तैयारी करेंगे अपन पहले से ही। डे 1 से तैयारी, आज से तैयारी स्टार्ट होगी। क्योंकि क्या टेस्ट में यार, अभी आखिरी टेस्ट में क्या था, मार्क्स अच्छे आएंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका एकदम से। और फिर वो खेल ही कॉन्फिडेंस का है। क्या है, जानते तो सब बच्चे हैं, सब्जेक्ट सब पढ़ के जाते हैं। वहां पे जो बच्चा जिस कॉन्फिडेंस के हिसाब से टिक लगाता है ना, फिर बस वो ना तो AMR गलत होता है उसमें कॉन्फिडेंस में तो, और जो है नहीं बनता हुआ क्वेश्चन भी बन जाता है वाली बात है। और वो सारा कॉन्फिडेंस जो है ये आखिरी टेस्ट में मार्किंग से। तो इसको इम्प्रूव करना अपना उद्देश्य है अभी आखिरी के टेस्ट है बेटा। पीरियोडिक टेबल तो आएगा। पीरियोडिक टेबल तो, हाँ पीरियोडिक टेबल अब क्या है, एक ही तो टॉपिक रह गया है। रेडियस तक तो आ ही चुका है, ठीक है ना, लेकिन पूरा दिया जाएगा इस बार। और केमिकल बॉन्डिंग में सुन लेना। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे सपोज जितना भी हो गया उसका हाफ कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे टेस्ट के डेट तक जितना हो जाएगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है ना। वहां तक जितना कंटेंट होगा उसका हाफ। तो मैं बता दूंगा आपको, चलते हुए लेक्चर में बता दूंगा। सिंपल सिंपल रहेगा। अभी अभी आप टेस्ट में इनऑर्गेनिक को लेकर के मत घबराओ। अभी कुछ ऐसा आएगा ही नहीं आपको जिसमें आप फंस सको, ठीक है। पूरे में से पूरे बनने चाहिए। अब बच्चों ने 0.65 पूछा, 0.35 पूछा, 0.35 पे टिक लगा के आ गए। आपको सिग्मा की वैल्यू पूछनी थी तो 0.35 पे टिक लगाना था, 0.65 पे टिक लगा दिया बहुत से बच्चों ने। जेड इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पूछा जा रहा है तो 0.35 पे टिक लगेगा ना भैया। और वो सिले मिस्टेक तो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी भी है। सिले मिस्टेक से तो खेल जो है गड़बड़ाता है। थर्ड पीरियड, लेफ्ट टू राइट में थर्ड पीरियड। हाँ वो नहीं हटा रहा। मैंने यहाँ वाले एलिमेंट्स भी रिमूव नहीं करें, प्लीज देखिए इधर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। स्टेप नंबर 1, जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दो। हाँ चलो, अब ये रहा पुराना पैटर्न, उठा करके पीछे लेकर के आते थे जिसकी खाने की इच्छा नहीं थी। इस बार आप बताएंगे किसको उठाऊं भैया मैं। ओके, आप जैसा बोलते हैं वैसा कर लेते हैं भैया। ये लो, आर्गन और मैग्नीशियम। फॉस्फोरस को उठाना है क्या? है क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस खाना चाहता है, क्योंकि उसके पास क्या है, वैकेंट। तो ऐसा करता हूं, इन दोनों को उठा करके मैं पीछे रख देता हूं, इसको और एक आर्गन को। तो आर्गन सबसे पीछे आ गया। ये रहा ऑर्डर, आर्गन और मैग्नीशियम बोथ आर एंडोथर्मिक। और जैसे यहाँ पे आप 3 को रखते थे, इस बार मैंने केवल 2 को रखा है और मेंशन कर देता हूं, इट इज एंडोथर्मिक। ये खाने की इच्छा नहीं है इसकी, तो 0 हो गया। ओके, नाउ जब हम 3 को पीछे रखते थे, समझो यार प्ले, बाद में लिखना। जब हम पहले 3 को रखते थे उसके बाद सी ऑफ कर दिया करते थे, तो यहां पर भी वही है, सी ऑफ ही करने जा रहे हैं। सेम पैटर्न फॉलोड, जैसे सी ऑफ को अरेंज करा है, सी ऑफ के नीचे वाले एलिमेंट को भी वैसे ही अरेंज करोगे। कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। तो ये हो गया सेम है सी ऑफ। जैसे आप सी ऑफ को अरेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट करा है मैंने। तो यहां पे लिख दिया मैंने सेम पैटर्न फॉर सी ऑफ, जैसे सी ऑफ में करा था बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट करना है। ये मैं याद क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि थर्ड पीरियड इतना कॉमन नहीं है। सेकंड पीरियड तो बच्चे याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं, उसके क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। आने लग गए हैं आजकल थर्ड पीरियड के बहुत क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेफिनिटी के। इसलिए जैसे सी ऑफ करा वैसे अरेंज कर दो। ओके, अमेठी में जब चुनाव हुआ था तो स्मृति ईरानी और पप्पू जी में स्मृति ईरानी जीत गई थी। तो पप्पू जी जो है उनको पीछे रखना है आपको। किसके पीछे? स्मृति ईरानी से पीछे। क्योंकि क्या, फॉस्फोरस की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। आप देखो, ये फॉस्फोरस पहले आगे था, फिर ये पीछे चला गया, सिलिकॉन आगे आ चुका है। तो इसको याद कैसे रखा जाएगा? कुछ ना कुछ तो एक टैग पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, और इससे अच्छा पॉइंट कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आज की सरकार के हिसाब से देखा जाए तो जो अमेठी में जो चुनाव हुआ था उसमें कौन जीता था? तो उसको आगे रख दो आप, ठीक है ना, और ये पीछे आ गया। बाकी S1P1 जो है, S1P1 जो है पहले भी इंटरचेंज हुआ था, अभी भी इंटरचेंज होगा। तो ये रहा S1 और ये रहा P1। S1P1 को इंटरचेंज कर देंगे तो सोडियम आगे है और एल्यूमिनियम जो है वो पीछे आ जाएगा। S1P1 इंटरचेंज। आप देखो, पहले वाले में और इस वाले में इट इज वेरी मच सिमिलर। पहले 3 को उठा के रखते थे, इस बार बस 2 को उठा के पीछे रखा है। सेम है सी ऑफ, जैसे सी ऑफ वाले एलिमेंट थे बिल्कुल वैसे अरेंजमेंट है। और ये वाला तो मैंने आपको किस्सा बता ही दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। S1P1 इंटरचेंज यहां पर भी करना है, बस इस पॉइंट का ध्यान रखना। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को क्लियर करेंगे आप सब बच्चे। बताओ, फॉस्फोरस एंडो है क्या? खाना चाहता है ना वो तो। क्यों है उसकी खाने की इच्छा? तो इट इज एक्सोथर्मिक ड्यू टू वैकेंट डी। वैकेंट डी होने की वजह से इसकी खाने की इच्छा है, इसलिए ये कतार में पीछे नहीं आएगा, केवल एक कदम पीछे जाएगा और स्मृति के पीछे आ जाएगा। समझ में आ गई बात अब? ओके, लिख लीजिए पैटर्न। S1P1 इंटरचेंज अभी भी करना है, पहले भी हुआ था। ज्यादा मत सोच रहे, लिख ले। तो इस पीरियड में एंडो केवल 2 ही हैं, आर्गन और मैग्नीशियम। आर्गन और मैग्नीशियम। लिख लिया गया बेटा? जल्दी खत्म करो उसको। वैकेंट डी होने की वजह से वो एक्सोथर्मिक है।
लेफ्ट टू राइट में बस यही ऑर्डर है, डी ब्लॉक है ही नहीं, ए ब्लॉक है ही नहीं, वहां पे ये डिस्क्राइब नहीं है परफेक्ट मैनर में, इसलिए अब हम टॉप टू बॉटम का ऑर्डर लिखने जा रहे हैं और सीधे पी ब्लॉक में। ये टॉपिक छोटा है, वहां पे जो ऑर्डर्स है उसके आधे ऑर्डर्स हैं इसमें, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ईए में टॉप टू बॉटम ऑर्डर। नेक्स्ट रहेगा हमारी हेडिंग टॉप टू बॉटम ऑर्डर फॉर ईए। ईए के लिए टॉप टू बॉटम का ऑर्डर, हाँ भाई पी ब्लॉक, अरे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो ये बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, बनाइए फटाफट से, जर्मेनियम, टिन और लेड, साथ साथ लिखते जाइए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पूरा पूरा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम, और लास्ट फैमिली है, हेडिंग वही टॉप टू बॉटम ऑर्डर फॉर ये, ठीक है। पी ब्लॉक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और घटते हुए ऑर्डर लगा दीजिए यहां से लेकर के यहां तक, ऊपर वाले को रहने देना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए और उसमें लॉजिक लिख लीजिए। यहां पे शेल बढ़ाना है, ये को घटाना है, और यहाँ पे हाईलाइट करके सभी बच्चे लिखेंगे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, यही हमारे काम का है। सेकंड से थर्ड में ईए को बढ़ाना है, सेकंड से थर्ड में ईए को बढ़ाना है, हाईलाइट करके साइन को बनाएंगे, सेकंड से थर्ड में ईए बढ़ जाएगा। और ये थर्ड पीरियड वाले में कारण क्या है, क्योंकि वेकेंट डी आ रहा है, तो इन थर्ड पीरियड, इन थर्ड शेल वैकेंट डी इज प्रेजेंट, वैकेंट डी जो है वो प्रेजेंट है, वैकेंट डी इज प्रेजेंट। इस वजह से एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है, और एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाने से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम लगाते हैं, वो घट जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर पाता है, इजीली एंटर, इस वजह से ईए बढ़ जाता है, खाने की इच्छा बढ़ जाती है वैकेंट डी आ जाने की वजह से। तो सेकंड से थर्ड में चेंज है, बाकी लगातार घटाना है। दोनों फैमिलीज लेस इंपॉर्टेंट, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से मैं हटा रहा हूं ये वाला और ये वाला। अब दोबारा से एक नया ऑर्डर लिखेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, तो इसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। बोरॉन फैमिली भी ये हो गया, यहाँ पे कार्बन फैमिली, और फिर अब ये तीन फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे, इसको कंप्लीट करिए। थर्ड पीरियड वालों के लिए लिख लीजिए यहाँ पे, इन थर्ड शेल वैकेंट डी इज प्रेजेंट, एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम लगता है, इजीली एंटर करते हैं, ईए बढ़ जाता है। तो हेलोजन ग्रुप तो बहुत डोमिनेटिंग हो गया यार खाने के मामले में, और क्लोरीन हाईएस्ट है, मैक्सिमम लिख लीजिए, मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट एफिनिटी, खाने की इच्छा क्लोरीन की है। लेकिन शेयर्ड पेयर की अगर बात करेंगे, जो अभी तक नहीं आया है पॉइंट, उसमें फ्लोरीन डोमिनेटिंग होता है, वहां पे टॉपिक लगेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में ईएन की बात करेंगे। तो बॉन्डेड पेयर में, बॉन्डेड शेयर्ड पेयर की अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है वो किंग रहेगा, लेकिन अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करोगे तो खाने के मामले में क्लोरीन Cl वो डोमिनेटिंग रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने आप अभी का, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन में बेसिक जो डिफरेंस है, बॉन्डेड फॉर्म में तो फ्लोरीन डोमिनेटिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग में, और अकेले फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में क्लोरीन डोमिनेटिंग, मैक्सिमम ईए इन द होल पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके बाद तो इनर्ट गैस आ जाती है, और उस इनर्ट गैसेस में तो वैसे भी जीरो हो जाता है। ओके, ये जो ऑर्डर्स आपने लगाए इसमें नाइट्रोजन को हाईलाइट कर देंगे सभी बच्चे, इट इज एंडोथर्मिक, ईए ऑलमोस्ट जीरो, इस ऑर्डर में नाइट्रोजन को हाईलाइट करें, नाइट्रोजन को हाईलाइट कर दें।
चलो अब मैं बिना एनसीईआरटी का ऑर्डर बताए आप लोगों से पूछता हूं, देखना अभी आपका जवाब आएगा। ये यहाँ पे थोड़ी रेंडमनेस आ रही है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नीचे वाले चारों एलिमेंट, कम ऑन टेल मी, ये नीचे वाले चारों एलिमेंट कैसे हैं, एंडो है या एक्सो है? इनमें एक ही एंडोथर्मिक है, कौन है? तो नाइट्रोजन का तो E0 ही हो गया। तो एग्जैक्ट ऑर्डर में नाइट्रोजन विल बिकम लास्ट मेंबर, यहां पे रख देंगे। ये हो गया एनसीईआरटी वैल्यू बेस्ड ऑर्डर। एंडोथर्मिक होने की वजह से इसका E0 है, इसलिए इसको लास्ट में लेकर के आ चुके हैं। फर्स्ट मेंबर बिकम लास्ट मेंबर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है यहां पे। पहला मेंबर जो हुआ करता था वो लास्ट में चला गया। आपको पता है क्यों चला गया? क्योंकि वही एकमात्र है जो एंडोथर्मिक है, जो खाने की इच्छा नहीं रखता। सेम पैटर्न फॉलोड इन ऑक्सीजन फैमिली ऑल्सो। फर्स्ट मेंबर बिकम्स लास्ट मेंबर, ऑक्सीजन भी लास्ट में चला जाता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसका E0 है, अरे वो वैल्यू कम है बस उसकी, इसलिए चला जाता है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे 0 लिख दिया तो यहाँ पे भी 0 लिख दो। अरे भैया, बात समझ में आ रही है आपको? पैटर्न सेम है। तो क्या है कि ग्रुप का पैटर्न भी तो याद रखना पड़ेगा ना आपको, कि फर्स्ट बिकम्स लास्ट, फर्स्ट बिकम्स लास्ट। ठीक है, जैसे आप बोरन फैमिली में बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन याद रखते हो, तो इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेंबर बिकम लास्ट मेंबर, बिकॉज इसका तो कारण है यार कि इसका E0 हो गया, इसलिए पीछे पीछे आ रहा है। ये वैल्यू कम होने की वजह से पीछे आ रहा है, 0 होने की वजह से पीछे नहीं आ रहा। तो इन दोनों के लिए ये नया ऑर्डर लिखिए, दोबारा से लिखिए इसको न्यू फ्रेम में, एनसीईआरटी बेस्ड वैल्यू बेस्ड ऑर्डर, फर्स्ट बिकम्स लास्ट। ये लिख दीजिए ऊपर टैगलाइन, ताकि आपको याद रहेगा लास्ट में रिवाइज करते टाइम कि पहला मेंबर जो है आखिरी मेंबर बन जाता है जब EA की बात आती है। तो दोबारा से ऑर्डर लिखो नीचे, जो पहले ऑर्डर लिखे इसके बाद एनसीईआरटी वैल्यू बेस्ड ऑर्डर। एक फैमिली और बच रही है और वो है क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फर्स्ट बिकम सेकेंड, फ्लोरीन को हाईलाइट कर दें। हेलोजन फैमिली में फर्स्ट मेंबर बिकम्स सेकेंड, ये सेकेंड पे आ जाता है। ये फर्स्ट बिकम्स लास्ट, इसमें आखिरी मेंबर बन जाता है E के ऑर्डर में। फ्लोरीन ज्यादा पीछे नहीं जाता, सेकेंड नंबर पर रहता है। तो इसको 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा भी शुरुआत में आपको, तब जाकर के दिमाग में बातें बैठती हैं, वरना स्किप हो जाता है ये पॉइंट। फर्स्ट बिकम लास्ट, नाइट्रोजन फैमिली। फर्स्ट बिकम लास्ट, ऑक्सीजन फैमिली। फर्स्ट बिकम सेकंड, फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली। तो अगर ये हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में, तो सेकंड हाईएस्ट जो है वो फ्लोरीन है भैया। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल फॉर एफिनिटी, फॉर एफिनिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स चल रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट बिकम लास्ट, फर्स्ट बिकम लास्ट। नाइट्रोजन का तो बिल्कुल याद आ जाता है बच्चों को, क्योंकि नाइट्रोजन का तो कारण है एंडोथर्मिक होता है तो पीछे चला जाता है, लेकिन पैटर्न सेम है। तो अब आप ऑक्सीजन फैमिली का भी ध्यान रखेंगे। और ये वही 3 फैमिली है जिसको हम हर बार इग्नोर करते थे। रेडियस बढ़ता रहता है लगातार, आईपी लगातार घटता रहता है, लेकिन यही 3 फैमिली जो पहले इग्नोर होती थी, इस बार एफिनिटी में वो आगे आई है और बोरोन कार्बन को हमने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, हाँ बेटा, लिख लिया क्या ये? एक छोटा सा पॉइंट और फिर आप फ्री। ठीक है, और क्या क्या पढ़ाएंगे, ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, बस है ना। छोटा सा पॉइंट, छोटा सा पॉइंट बस, ठीक है ना। लेकिन एक बार मैं सारे ऑर्डर सुन के जाऊंगा आपसे, है ना। सारे ऑर्डर जब आप बोल देंगे तब फ्री करूंगा। ठीक है, ये लिख लिया क्या? ठीक है। तो यार एक बात बताओ मुझे कि डोमिनेट कौन कर रहा है EA के मामले में, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड? अरे ऊपर देखो ना यार, कौन सा, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है यहाँ? थर्ड पीरियड डोमिनेट कर रहा है ना। थर्ड पीरियड में ऐसी क्या खास बात है कि थर्ड पीरियड डोमिनेट कर रहा है? वैकेंट D ऑर्बिटल, इस वजह से थर्ड पीरियड वाले डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो वो 4-4 एलिमेंट का सेट वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, 3-3-2-2 कोडिंग वाला। देखिए देखिए, EA ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग, ये लगाना है आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन।
देखना ध्यान से, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। हाँ भैया, इसमें बोर्ड पे देखो ध्यान से, बाद में लिखेंगे। फोकस ऑन द लोअर टू एलिमेंट। आईपी में तो आपको पता है अपर टू एलिमेंट में फोकस करते थे। हाँ चलो आईपी लगाते हैं, पहले आईपी लगाते हैं। ओके बताइए, बोरॉन कार्बन में इस बार फोकस ऑन लोअर टू एलिमेंट। नीचे वाले एलिमेंट में फोकस इसलिए करना है क्योंकि थर्ड पीरियड, यार बात सुनो यार, नीचे वाले एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड वाले, क्योंकि उसमें वैकेंट दिए तो ऑर्डर में वो डोमिनेट करेंगे। अभी आपने देखा थर्ड पीरियड वाले को ऊपर रखा जाता है। चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं यहां से। सल्फर एंड क्लोरीन में ईए ज्यादा किसका? बोलो, क्लोरीन का है ना। गिरा हुआ एस बना दो ऐसे, पहले एस ऐसा बनता था यूं करके या यूं करके, अब इसको ऐसे गिरा दिया तो ये ऐसे, और इसको ऐसे गिरा दिया तो ये ऐसे। तो इस बार अब आपको गिरे हुए एस बनाने हैं। कैसे बनाना है? गिरा हुआ एस बनाना है, ठीक है ना। तो पहले ऐसा बनता था और ऐसा बनता था, इसको यूं ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो गिरा हुआ एस बनेगा। पहला कोडिंग था 3322, वो तो रेडियस में चलता था। फिर आया एस, अब आ रहा है गिरा हुआ एस, ठीक है, गिरा हुआ एस आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर लगाइए, जैसा ऑर्डर ये पैटर्न जो बना है इसमें ऑर्डर लगाइए आप। सबसे पहले क्लोरीन के बाद बोलते चलो सल्फर, ऑक्सीजन। नाउ ये वाला बताइए। हाँ, फॉस्फोरस और सल्फर में सल्फर, ये बना दिया। हाँ ऑर्डर लगाओ, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। गलत ऑर्डर अगर आपका लग भी गया ना तो नाइट्रोजन बता देगा, ए गलत मत लगा ऑर्डर, पीछे पीछे आऊंगा, पीछे पीछे आऊंगा। एंडोथर्मिक है ना यार, तो आप रीचेक भी कर सकते हो। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, स्मृति या पप्पू, ये ले भैया, ये हो गया ऑर्डर लगा। सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये देख नाइट्रोजन पीछे आ गया। हाँ, इन दोनों में एल्यूमिनियम सिलिकॉन में ये ऑर्डर लग गया, सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, बोरोन। ठीक है, ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये यूं 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 करना है आपको, गिरा हुआ है सीधा ऐसे बनाना है, ठीक है। थूक देना है, क्वेश्चन आता है थू, ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थूक देना, बार बार थूकते रहना पेपर पे, कोई पेपर होता है। और अगर ये भी ना हो सके तो हवा में देख के थूके। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन इट विल रिटर्न ऑन योर फेस, ठीक है, and you will feel the freshness. आसान है तो बना लोगे ना, गिरा हुआ है, ठीक है। बस बहुत है क्या? चलो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में है ना। कितने बजे फ्री होता है वैसे आपका लेक्चर ये? ठीक है, बहुत, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। खाना खा लो ना जा करके, लेट हो जाओगे तो आज जल्दी छोड़ा है 10 मिनट, तो 10 मिनट में खाना खा लेना फटाफट से, पढ़ने बैठ जाना फिर, है ना। हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन वाले तो वहीं बैठे बैठे खा रहे होंगे। ठीक है,